आपको क्या लगता है, सिंस यू आर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 3 years, आपको क्या लगता है बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या होती हैं विच एनी फ्रीलांसर डज? अपने आप को अपडेट करने का तो जब आप मार्केट में रहते हो तब आइडिया लग जाता है, इसलिए मैं बोलती हूँ लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। अपनी कंट्री से नहीं, अलग भी जो देश विदेश से लोग कुछ कुछ कर रहे हैं उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए। हाउ डू यू इन जनरल सर्च फॉर क्लाइंट्स? आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, आप उन्हें किस तरीके से अप्रोच करते हो, एंड आपको अपना पहला क्लाइंट कैसे मिला? तो जनरली मेरा अप्रोच यही रहता है कि मैं पैसे के बारे में बात ना करूँ, पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लूँ। अच्छा, इन सारी सब डोमेन्स में हाईएस्ट पेड कौन सी है? एक्चुअली मैं बहुत सही से बताऊँ तो UI UX डिज़ाइनर्स का जो पे मतलब पैकेज है, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो इंडिया में वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए डिज़ाइनर्स की, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की अपेक्षा। अमेजिंग। अभी आप ये बताइए, व्हाट इज योर लेटेस्ट अर्निंग एंड व्हाट इज योर मैक्सिमम अर्निंग टिल डेट? अगर मैंने अभी तुमको बताया कि मैं 80 से 1 लाख रुपए फाइवर से कमा रही हूँ, तो बेचारे किसी गरीब को कल बेचारा को फर्स्ट ऑर्डर में मिला होगा ना, वो दुख में डूब जाएगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ श्रुति हैं। शी हैज़ जस्ट completed her graduation, but that's not her introduction. Today we are going to talk about her freelancing journey. From past 3.5 years, she's working as a freelancer. She has written a book on graphic designing. She's very much interested in graphic designing, and she's also running an agency जिसमें she's easily earning month का 6-figure amount, which is just huge considering her age and her experiences and learning. तो आज की पॉडकास्ट फ्रीलांसिंग के अराउंड होने वाली है। इफ़ यू आर समवन जिसको फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है, जो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, वेदर यूर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और यूर अ वर्किंग प्रोफेशनल, जस्ट वांट टू डू अ साइड हसल, देन आज की पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेक श्योर यू स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, एंड हम श्रुति की जर्नी एंड उनके एक्सपीरियंसेस से जानेंगे दैट हाउ शी स्टार्टेड हर जर्नी, कैसे शी इज़ कंटिन्यूइंग, हाउ शी इज़ गेटिंग द क्लाइंट्स, एंड किस तरीके से वो डील्स क्लोज करती है, हाउ she is keeping herself updated with the trends and technology, and we'll also understand that how you can actually make money from freelancing. So without any delay, let me call Shruti on my channel. So Shruti, please tell us about yourself. What do you do? Who are you? Alright. So hey everyone, my name is Shruti और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं जो है यूट्यूब चैनल कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। तो मेरा एक यूट्यूब का चैनल है छोटा सा। इसके अलावा आई एम क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। तो कुल मिला के सारी जगह पर मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रीलांसिंग करती हूँ मैं। तो मेरा फाइवर मेन सोर्स है जहाँ से मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, जहाँ से मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं। एंड इट्स बीन 3 years नाउ जब मैं कंसिस्टेंटली फ्रीलांसिंग को परस्यू कर रही हूँ। हाल ही में ग्रेजुएशन हुआ है, आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड आई एम प्लानिंग टू डू माय मास्टर्स सून। यस। सो श्रुति, जब बच्चे पढ़ाई पे फोकस करते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग के टाइम पे इतना सारा प्रेशर होता है पढ़ाई का, एंड वो जॉब हंट में परेशान होते हैं, उसके पहले ही आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी। सो आई वांट टू नो हाउ योर फ्रीलांसिंग जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड। एक्चुअली मैं 12th में जब थी तब मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं कुछ करूँगी जिससे कि मैं थोड़ा बहुत साइड इनकम कर पाऊँ, क्योंकि शुरू से यही था, पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो अच्छा सा जॉब वॉब लेंगे, पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा बनेंगे। ये कभी फील्ड में ऑप्शन था ही नहीं कि ये करना है या फ्रीलांसिंग करनी है या कंटेंट क्रिएशन करना है, ऐसा कुछ दिमाग में था भी नहीं। और ये कि एक स्टेबल करियर की तरह देखा भी नहीं जाता है, जॉब इज़ कंसीडर्ड अ बेटर ऑप्शन। लेकिन फिर हुआ यूँ कि सेकेंड ईयर में कोविड आ गया था, जब मैं कॉलेज की सेकेंड ईयर में थी तब। तो वो जो 2 साल के थे, मतलब 1.5 years, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे मेरे लिए। काफ़ी लोगों के लिए नहीं अच्छे रहे बट मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहे। और मैंने उस समय पे बहुत कंटेंट कंज़्यूम किया, कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है। अमन भैया का चैनल था जो मैं बहुत फॉलो करती थी। भैया ने, जब मैं 12th में थी तभी उन्होंने एक सीरीज़ निकाली हुई थी कि भाई फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो आइडिया तो था बट आई हैव नेवर ट्राइड, क्योंकि 12th के टाइम पे फोकस फिज़िक्स केमिस्ट्री के अलावा कहीं जा नहीं पाया। तो वही चलता रहा। राइट। अभी इसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं है इंस्टेंट सक्सेस मिल गया कुछ हो गया। मेरे 6-7 महीने तक देखा, ये ट्राई किया, तो मेरे को 300 रुपये का एक ऑर्डर मिला था, विच इज़ रफली अराउंड $5। तो वो मेरा पहला ऑर्डर था जिसमें कि मुझे बैनर डिज़ाइन करने को देना था। एंड मैंने एक वेबसाइट यूज़ की थी उस टाइम पे, क्रेलो करके, क्योंकि कैनवा का नहीं आइडिया था तो मैंने क्रेलो यूज़ किया था। अब आई गेस वो वेबसाइट पता नहीं काम करती है कि नहीं करती, बट क्रेलो नाम था उसका। मैंने उससे कंप्लीट किया था वो ऑर्डर एंड द पर्सन वाज़ हैप्पी। उस समय भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। वीडियोज़ देख-देख कर के ही जितना अंदाज़ा लगा उस हिसाब से किया था। और वो $5 के बाद फिर फुल स्टॉप लग गया था, क्योंकि फिर उसके बाद कोई ऑर्डर आया नहीं था। मैंने एक और गिग बनाई थी जिसमें कि मैंने दूसरी सर्विस ऑफर करने की कोशिश की थी, बट वही है, जो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कुछ-कुछ गलत-वलत हो गया, तो वो अकाउंट मैंने फिर बंद कर दिया था बिकॉज़ ऑफ द रेटिंग्स। जो पहला एक 5 स्टार का था, दूसरा एक थोड़ा नीचे का आ गया था, तो पूरी ओवरऑल रेटिंग बिगड़ गई थी एंड आई वाज़ लाइक
अब नहीं होगा ये, और कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, मैंने सोचा मन में, तो मैंने उसको पॉज लगा दिया, मतलब पढ़ाई पे फोकस करेंगे वापस। बट फिर कोविड हाँ। एक्सटेंड हो गया, तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। तो 2-3 महीने बाद फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, एंड थिंग्स वर्कड आउट लकीली। तो उसके बाद फिर तब से अभी तक चल ही रहा है, मैंने बहुत कुछ अपग्रेड किया अपने आप को, बहुत कुछ सीखा, और फिर चल रहा है, तो चल ही रहा या है। हम्म। नाइस नाइस एंड यू आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। हम सब कुछ जानेंगे, आपकी पूरी जर्नी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। इफ यू आर ऑल्सो समवन लाइक श्रुति जो कि फ्रीलांसिंग कर रहा है या रोज नई स्किल्स सीख रहा है और अब आप अपनी स्किल को लोगों को भी सिखाना चाहते हो एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रोफेशनल स्टोर फ्रंट वेयर you can sell your courses, take one-on-one sessions, track your growth and all at one place, then let me introduce you to Superprofile. Superprofile is an all-in-one platform that lets creators, coaches and entrepreneurs monetize their skills and grow their business, and all through a simple link in bio store. थोड़ा मैं सुपर प्रोफाइल के फीचर्स और यूसेज के बारे में आपको बताऊं तो यू कैन होस्ट एंड सेल योर कोर्सेज, यू कैन कंडक्ट वन ऑन वन सेशंस, you can run webinar, collect payments effortlessly, manage your email list and all, and everything at one place. So whether you are teaching any skill, selling any digital product or conducting one-on-one sessions, Superprofile can help you manage everything from a single professional storefront. It's like having your own website, marketing tools, payment processors all bundled together, and that too at a very affordable rate compared to any of their competitors. So if you are also looking forward to grow your business, then click on the link in the description and sign up to Superprofile and start monetizing your expertise and skills. Now let's move on in the podcast. So now tell me ki, what services do you provide? What is your interest area? What do you do actually? एक्चुअली इंटरेस्ट एरिया मैंने वही बनाया जिसकी मेरे पास डिमांड आई थी। तो मैंने आपको जैसे बताया, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करती थी, तो फाइवर पे मैं फ्रीलांसिंग करती थी। मुझे जो पहले क्लाइंट मिले थे वो बैनर के अराउंड मिले थे, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये एक अच्छा नीश है जिसके अंदर मैं जा सकती हूँ, यहाँ डिज़ाइनिंग करना सीख सकती हूँ। साइड बाय साइड आई वाज़ लर्निंग, बट मुझे लगा शायद ये अच्छा है, लाइक सोशल मीडिया से रिलेटेड ग्राफिक्स बनाना, तो मैंने उसी में एक्सपैंड किया लेटर ऑन। तो फिर अभी भी वो मेरा एक एरिया है। उसके बाद मेरा एक क्लाइंट जो है वो एक मैथ्स का टीचर है, मतलब एबेकस बच्चों का होता है, वो पढ़ाती हैं अमेरिका में। तो उन्होंने मुझे बोला कि डू यू डिज़ाइन बुक कवर्स? सो आई नेवर से नो टू माय क्लाइंट्स। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ हाँ मैं तो कर लेती हूँ। तो फिर मैंने अगेन अब कैसे करना है, स्पाइन, डायलाइन, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू उसमें भी। तो फिर मैंने वो दोबारा से जो काम आया उसको सीखूंगी, करूंगी और फिर प्रेजेंट करूंगी वाला सीन था। तो उन्होंने भी मुझ पे ट्रस्ट रखा, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, और उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया। तो फिर उसके बाद मैंने उस नीश में एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। फिर उस क्लाइंट के साथ मेरी बहुत ग्रोथ हुई है, क्योंकि हम लोगों को आज 3 साल हो गए हैं साथ में काम करते हुए, एंड शी इज स्टिल वर्किंग विद मी। उनका नाम अमीरा बेलो है, इफ शी इज वाचिंग शाउट आउट टू हर, मैं उनको भेजूंगी वीडियो। बट यस, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, एंड उसके साथ ही मैं जो है क्लाइंट के साथ ही बहुत सारा मैंने ग्रो किया, बहुत सारी चीज़ें भी सीखी उनसे। फिर उन्होंने बोला था कि आपको केडीपी का आइडिया है क्या? एंड आई वाज लाइक हाँ हाँ है, बट मुझे नहीं था। तो फिर मैंने दोबारा से अगेन एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। उस समय पे ज़्यादा लोग कर भी नहीं है, ज़्यादा लोग का आइडिया भी नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा एज हो जाता है जब खुद से सीखते हो। तो मुझे लगता है ये भी ना रह जाए, ये भी ना रह जाए, अटक ना जाऊँ, वो ना अटके। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें भी सीखी। तो मेनली माय निशेस आर लाइक सोशल मीडिया के ग्राफिक्स। इसके अलावा मैं यूआई यूएक्स भी करती हूँ, डिज़ाइन करती हूँ, लैंडिंग पेजेस में ज़्यादा प्रोवाइड करती थी। अभी पॉज लग गया है उस पर, बिकॉज अभी मैं मेजरली ग्राफिक डिज़ाइन के ऑर्डर्स पे ही फोकस कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा बुक कवर डिज़ाइन, टाइप सेटिंग, टाइप लेआउट वाला जो नीश है उसमें मैं काम करती हूँ। एंड राइट नाउ आई एम लर्निंग पैकेजिंग डिज़ाइन, क्योंकि मेरा उतना इंटरेस्ट था नहीं पहले से, बट नाउ आई एम लुकिंग टू एक्सपैंड माई सर्विसेज। तो मैं ब्रांड आइडेंटिटी की तरफ जा रही हूँ, बिकॉज आई थिंक आई कैन चार्ज मोर इन दैट। सो या। So Shruti, इन सब के साथ how do you keep learning, how do you keep yourself updated with the technology? जो कुछ भी चल रहा है उससे आप खुद को updated कैसे रखते हो, and how do you expand your knowledge? अपने आप को अपडेट करने का तो जब आप मार्केट में रहते हो तब आइडिया लग जाता है, इसलिए मैं बोलती हूँ लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए, अपना पर्सनल ब्रांड, अपने पेयर्स, अपनी कंट्री से नहीं, अलग भी जो देश विदेश से लोग कुछ कुछ कर रहे हैं उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए। यू गेट अ लॉट ऑफ आइडिया। लाइक अभी कल की बात है, तो मैंने कुछ एक अच्छा सा पोस्ट देखा था ईजी जेन के अराउंड, एंड वो एक एआई टूल है। तो बहुत सारी चीज़ें जो नई सीखने को मिलती हैं, जो हमारे क्रिएटर्स, द क्रिएटर इज फ्रॉम कैनेडा आई गेस। तो अभी ये हम घर पे सोचे कि हम कर लें इन लोगों से कनेक्शन, तो ऐसे नहीं हो सकता, बट लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म विच गिव यू द लिबर्टी टू कनेक्ट विद पीपल लाइक फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। तो मैंने वही चीज़ की है और उन्हीं से सीखती हूँ बहुत सारी चीज़ें।
प्लस इंटरनेट तो इतना अच्छा सोर्स है, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कुछ ब्लॉग्स जैसे मीडियम है, मीडियम अगर जो लोग फॉलो करते होंगे, medium.com इज़ अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपनी केस स्टडीज़ डालते हैं। तो यही है कि हर बार खुद करके सीखना ज़रूरी नहीं है, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ मिल जाता है सीखने को। मैं तो बहुत पॉडकास्ट, बहुत सारी चीज़ें कंज़्यूम करती हूँ। मैं बहुत कंज़्यूम करती हूँ, इसलिए मेरे को अपडेट रहने के लिए उतना कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ता है। दिन भर में कुछ ना कुछ तो ऐसा वॉच लेटर में चला ही जाता है जिसमें कि वो मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, फूड ब्लॉग्स के अलावा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब जरा हमें आप डिटेल में बताइए दैट व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ अर्निंग, आप किस किस तरफ से पैसे अर्न कर रहे हो? अभी पहले तो नहीं थे इतने सोर्स ऑफ इनकम, अभी पास्ट 1 ईयर में मैंने काफ़ी एक्सपैंड करने की कोशिश की है, क्योंकि किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी तो है नहीं। अभी यूट्यूब बंद हो जाएगा तो क्या होगा, फाइवर बंद हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो इसलिए आई एम एक्सपैंडिंग। तो राइट नाउ आई हैव 2 एजेंसीज, एक का नाम है ग्रो इट, अभी उस पे हम काम कर रहे हैं, बट स्टिल एक सोर्स ऑफ इनकम था, हमने उसमें कुछ क्लाइंट्स क्लोज किए थे। दूसरा है वायरल लूम, अभी आई एम मेकिंग गुड गुड मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी उससे। तो वो एडिटिंग से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड एज एन एजेंसी, जिसमें कि हम अभी एक्सपैंड करने वाले हैं, एंड वील बी प्रोवाइडिंग एंड टू एंड मैनेजमेंट की सर्विसेज यूट्यूब के लिए। नेक्स्ट इज फाइवर, ऑब्वियसली आई प्रोवाइड डिजाइनिंग सर्विसेज। इसके अलावा लिंक्डइन पे मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंसल्टेशंस, तो एक वो है। इसके अलावा यूट्यूब है, थोड़े बहुत ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं। आई हैव 2 यूट्यूब चैनल्स एट द मोमेंट, और आई एम एफिलिएट पार्टनर ऑफ कैनवा, तो एक वो भी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पे भी अगेन ब्रांड प्रमोशंस जो मिलते हैं अभी, क्योंकि थोड़ा ठीक चल रहा है तो वो है। तो दीज आर माई सोर्स ऑफ इनकम्स। Okay. Now let's come to the discussion that how do you in general search for clients? आपको clients कहाँ से मिलते हैं, आप उन्हें किस तरीके से अप्रोच करते हो, एंड आपको अपना पहला क्लाइंट कैसे मिला? तो फर्स्ट क्लाइंट वाज भगवान की देन, बाकी उसके बाद मैंने कोशिश ज़रूर की है। तो हाँ, क्योंकि मेरा जो शुरू के ज़िंदगी के मेरे पहले 3 काम थे, वो मैंने अपनी गिग में डाले थे, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो उतने अच्छे नहीं थे। बट कई बार क्या होता है, सामने वाले को जो चाहिए होता है, और अगर आपका भी वही आपने वही डाला हो और वो मैच कर जाए, तो फिर वो आपके साथ काम करता है। तो कुछ वैसे ही हो गया था, उनको सुपरमार्केट से रिलेटेड एक बैनर बनवाना था, और लकीली मैं बोलूँगी बहुत ही लकीली और फॉर्च्यूनेटली मेरे गिग का पहला इमेज भी वही था। तो उनको लगा कि शायद ये इंसान कर सकता है, एंड ही ट्राइड, ही टूक अ बेट, और क्योंकि मेरे पास कोई रेटिंग रिव्यू नहीं था, और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट टाइम ऑल्सो मैं बोलूँगी कि मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो कि मेरे साथ रिपीटेटिवली काम करेंगे, मतलब बार-बार आएँगे। रिपीटेटिव ऑर्डर्स की क्वांटिटी जैसे बढ़ जाती है, तो फिर उनको 2-3 बार काम करके उनको भी आप पहचान लेते हो, वो भी आपके साथ थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर अच्छे से आप काम कर पाते हो कुल मिला कर के। तो जो क्लाइंट हंट होता है वो वाला प्रोसेस, लाइक अगर एजेंसी की बात करूँ या मैं लिंक्डइन पे जो सर्विस प्रोवाइड करती हूँ उसके लिए बात करूँ, तो जनरली अवेयरनेस के कारण मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि आई पोस्ट अ लॉट ऑफ कंटेंट। मैं हर दिन कंटेंट डालती हूँ लिंक्डइन पे, ये सोचे बिना कि इससे क्लाइंट आएगा कि नहीं, बट आ जाते हैं। तो एक तो वो चीज़ है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, आपका पर्सनल ब्रांड होता है, और अगर आपकी सर्विसेज के बारे में आप बात कर रहे हो अगर 10 में से 1 भी बार, तो वहाँ से आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। तो एक तरीका वो है, मैं अगर क्लाइंट हंटिंग का बोलूँ तो। दूसरा ये है कि मैं ईमेल्स लिखती हूँ। मैंने जब चैलेंज भी किया था मेरी यूट्यूब चैनल पे, एक बार चैलेंज किया था कि हम 7 दिन में एक क्लाइंट लाने की कोशिश करेंगे, तो हर दिन थोड़े बहुत 10-15 मेल्स निकाल करके लिखती थी कस्टम, और उनको ऑफर पिच करती थी जो भी मेरे पास रहता था। तो उसमें मुझे 2 क्लाइंट्स मैंने क्लोज किए थे, तो आई वाज लाइक नहीं, क्लाइंट्स तो क्लोज किए जा सकते हैं इफ द अप्रोच इज गुड या ओके, थोड़ा-थोड़ा मतलब बहुत जेनेरिक नहीं है, तो लोग क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा एक और क्लाइंट का अप्रोच है जो मैं ट्राई करती हूँ, वो यही है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। तो मैंने अपवर्क पे ट्राई करना स्टार्ट किया है। अपवर्क अभी थोड़ा ग्रीडी हो गया है, कनेक्शन थोड़े महंगे कर दिए उसने, बट अपवर्क पे भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो प्रपोजल्स के लिए। तो यही 4 तरीके हैं जो अभी कोरली मेजरली मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे लिए काम किए हैं। अच्छा, एक बार मान लो क्लाइंट मिल भी जाता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है और डील को क्लोज कैसे करना है। सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी इन इट, हाउ डू यू कन्विंस योर क्लाइंट्स एंड क्लोज द डील? तो जनरली मेरा अप्रोच यही रहता है कि मैं पैसे के बारे में बात ना करूँ, पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लूँ। मुझे कई बार मेरे क्लाइंट्स ने भी कहा है कि मुझे आपकी अप्रोच अच्छी लगी। हम लोग अक्सर पैसे के बारे में पहले बात करके या चीज़ें कॉम्प्लिकेट करके सामने वाले को भगा ही देते हैं एक तरीके से। उसको काम करवाना है और वो करवाएगा, आपसे नहीं तो किसी और से कराएगा, उसके पास ऑप्शंस है, बट आपके लिए वो एक लौता ऑप्शन है। ये सोच करके हमको काम करना चाहिए या उनसे बात करनी चाहिए। तो मैं जनरली यही करती हूँ कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेती हूँ, आपका वर्क मतलब टाइमलाइन कितना है, आपको कितने टाइम में चाहिए है,
अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप वो शेयर कर सकते हो, आपका इसको लेकर के विजन क्या है, जो थोड़े जनरल क्वेश्चंस हैं जिससे कि हम ब्रॉड आइडिया ले सकें उस प्रोजेक्ट के बारे में। और ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑफर करती हूँ अपने एंड से कि अगर आपके पास कंटेंट रेडी नहीं है देन आई कैन हेल्प यू विद दैट आल्सो, या अगर आपको इसमें दिक्कत जा रही है तो आई कैन हेल्प यू विद दैट आल्सो। आफ्टर कस्टमर सपोर्ट भी ऑब्वियसली मैटर करता है, बट उसके पहले भी कॉन्वर्सेशन इज समथिंग कि वही डिसाइड करेगा आप लॉन्ग टर्म में अच्छा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो बात मैं अपने क्लाइंट से इसी तरीके से करती हूँ, एंड ऑब्वियसली आई आस्क फॉर देयर बजट फर्स्ट। कई बार होता है, लाइक 90% ऑफ द केसेस में होता है कि वो बोलेंगे आप अपना प्राइस बताओ, बट ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे एक बार उनका बजट का आइडिया लूँ। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का बजट नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि आपने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया उतना होता है। तो दोनों में आप अपना नुकसान नहीं करवा सकते, एक जगह पे आपका क्लाइंट जा रहा है और एक जगह पे पैसा जा रहा है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि एक बार मैं उनसे बुलवा लूँ जो जो चीज़ें मुझे सुननी है या जो जो चीज़ें मुझे जाननी है, और उसके बाद फिर मैं अपने एंड से उनको आखिरी में कोट करती हूँ कि from my end this is the quote that I can offer you and this is the best quote. Generally I charge this amount of money, but as we are working for the first time या अगर repetitive client है तो उसको as we are working for the second time जो भी है same line रहती है वो तो उसको offer कर देती हूँ that I am offering a 10% flat 10% off for you only। और उसके बाद फिर then I send a custom offer और फिर वो approve करते हैं। तो यही मेरा process रहता है जनरली। अच्छा श्रुति, ये डिज़ाइनिंग जो फील्ड है बहुत वास्ट है और इसमें मल्टीपल सब डोमेन्स हैं, तो कैन यू टेल अस कि इसमें कौन कौन से सब डोमेन्स हैं जिसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है एंड जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो पहले तो ये है कि बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं कि इसी में जाओ उसी में जाओ, ऐसा नहीं है। तुम्हारा जहाँ पे चल रहा है ना काम धंधा अच्छे से, उसमें ही जाओ और उसी में एक्सप्लोर करो और उसी में एक्सपैंड करो। लाइक मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारे टूल्स सीखे हुए हैं, बट स्टिल मेजोरिटी ऑफ माई इनकम जो फाइवर वाला काम है वो मैं कैनवा से ही करती हूँ, क्योंकि उसी के रिलेटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हो आप, अगर सामने वाले को कैनवा का ही चाहिए तो उसका ही दोगे ना आप। तो a lot of people criticize me for that also, बट यही बात है कि सामने वाला मुझे उसके लिए पैसे दे रहा है तो मैं उसको थोड़ी ना बोलूँ कि नहीं मैं तो डिजाइनर हूँ, मुझे फोटोशॉप ही यूज करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी। तो वो नहीं कर सकती हूँ मैं। तो अगर आपको एक्सपैंड करना है अपने नीश में, तो अगर आप ट्राई कर रहे हो तो जस्ट सी कि आप जो सर्विस पहले तो अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो वो देख लो। उसके बाद उसमें और भी नीशेज होती हैं, अगर आप उसको एकदम मतलब छोटा वाला नीश जो होता है ना, सबसे छोटा वाला पार्ट, उसमें जाकर के मास्टर कर पाओ तो लोग आपके पास ही आते हैं। फॉर मी, मैंने बुक कवर्स में मास्टर किया था, तो वो भी मैं स्पेशली सिर्फ केडीपी के लिए ही बनाती हूँ कि मैं केडीपी के लिए आपको बना करके दूंगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, कई लोग, एक लूलू करके प्लेटफॉर्म है, कई लोग उसके लिए बना करके देते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओ ताकि आपके पास एक नीश टारगेटेड ऑडियंस रहे, और वहाँ के सारे लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा मार्केट हो जाता है, नहीं, लेकिन आप उस वाले कहना चाहिए उस वाली चीज़ के लिए मास्टर रहोगे, मतलब सब आपके पास ही आ रहे होंगे। अगर कैटेगरीज की मैं बात करूँ तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मैंने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया वाले कैटेगरी से, जिसमें कि सब कुछ आता है, लाइक ब्राउजर्स आते हैं, बैनर्स आते हैं, पोस्ट आती हैं, ये क्रिएटिव्स जितने भी हैं, आर्ट क्रिएटिव्स है, सब आता है। इसके बाद फिर मैंने एक्सपैंड किया था दूसरे, मतलब स्विच किया एक तरीके से, प्रिंट मीडिया में गई थी। तो प्रिंट मीडिया में अगेन देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जिसमें कि आप फोकस कर सकते हो। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जो कि सिर्फ मतलब फूड इंडस्ट्री के लिए पोस्टर्स बनाते हैं, या सिर्फ कॉन्सर्ट वाले चीज़ के लिए पोस्टर्स बनाते हैं। तो बहुत वैरायटी होती है। आप अगर एक सब नीश पकड़ते हो ना तो बहुत आसान होता है, अगर आप उसमें अपनी पहचान बनाना चाहते हो या अपना रुतबा बनाना चाहते हो। अभी इस मोमेंट पे अगर कोई अच्छी नीश अगर आपको पकड़नी है तो आई वुड से ब्रांड आइडेंटिटी इज़ अ रियली ग्रेट नीश। इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि तुम महीने के सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट्स भी करोगे ना, तब भी तुम मतलब तुम्हारा सेटल है, तुम्हारा बन गया काम। अच्छा खासा तुम चार्ज कर सकते हो, उसमें अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम आल्सो लर्निंग दैट। और मैंने अभी तक ऐसे प्रोफेशनली इसकी सर्विस स्टार्ट नहीं की है, बट मेरा पोर्टफोलियो रेडी है। सो बाई 2025 आई विल स्टार्ट पिचिंग फॉर दैट ऑल्सो। तो यही चीज़ें हैं कि कोई भी एक नीश जो तुमको अच्छी लग रही है उसको ट्राई करो, एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्विच। तुम कभी भी स्विच कर सकते हो, तुम्हें जो नीश अच्छी लगे उसमें। तो यूआई यूएक्स भी मैंने सीखा था, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरा मुझे सूट नहीं कर रहा है, यार इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम मी। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, आपके पास नॉलेज आ जाता है, बट इसके बाद आप स्विच कर सकते हो। आपको जो भी नीश अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आप इसमें आसानी से पैसा कमा सकते हो थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि काम मुझे पता है मुझे किस चीज़ में कितना टाइम लग रहा है, और सबके लिए वो डिफरेंट हो सकता है कैटेगरी। कई लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा, बट फॉर मी, मैं अगर एक करौजल बना रही हूँ, मैं 3-4 घंटे बैठी रहती हूँ कि इसमें और क्या किया जाए और क्या किया जाए। तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरे क्लाइंट्स के लिए जो लिंक्डइन के हैं उनके लिए मैं बनाती हूँ, तो
बहुत टाइम निकल जाता है उसमें। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ एक ऐसा काम चूज़ करूँ जिसमें कि मुझे और मज़ा आए और एक्सप्लोर करूँ, तो मैं ब्रांडिंग की तरफ जा रही हूँ। तो कुल मिलाकर के यही है पॉइंट, निशेज़ तो बहुत सारी हैं, आप एक्सप्लोर करो और उसके बाद आप ट्राई करो उसको, अगर वो जमता है आपको और आपके क्लाइंट्स भी आपको सही से समझ में आ रहे हैं, और बाकी फिर नहीं तो स्विच कर सकते हो, इट्स नेवर टू लेट टू स्विच। अच्छा, इन सारी सब डोमेन्स में हाईएस्ट पेड कौन सी है? एक्चुअली मैं बहुत सही से बताऊँ तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स का जो पे मतलब पैकेज है, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो इंडिया में वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए डिज़ाइनर्स की, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की अपेक्षा। बट अगेन इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्री है कि अगर आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है और आपके पास अगर पीछे डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड नहीं भी है, तब भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो। लाइक मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं हुआ है, बट स्टिल आई एम मेकिंग मनी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारे इंजीनियर डिज़ाइनर्स को देखा है जो कि अपनी निशेज़ में कमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पैसा तुम बहुत कमा सकते हो अगर तुम्हारे पास उस स्किल में थोड़ी-सी अच्छी पहुँच है, अच्छा पोर्टफोलियो है, तुमने अच्छे लोगों के साथ काम कर रखा है, या पैशन प्रोजेक्ट्स भी अगर बहुत शानदार-शानदार तुमने कर रखे हैं, तो भी। तो तुम अच्छा कमा सकते हो कुल मिलाकर के। इन जनरल जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया? तो स्टार्टिंग में मैंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे क्लाइंट्स जितने भी काम अप्रूव करते थे वो ऑटोमेटिकली मेरे गिग पे ऐड होता जाता था, तो वहाँ पर शोकेस होने लगता था। प्लस देयर इज़ अ सेक्शन इन फाइवर जहाँ पर आप अपने जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं उनको शोकेस कर सकते हो, तो मैंने वही यूज़ किया है और अभी तक भी मैं वही कर रही हूँ। मुझे क्योंकि रेटिंग रिव्यूज़ भी काफ़ी है और गिग पे भी काफ़ी काम डला हुआ है, तो मुझे कोई माँगता नहीं था पोर्टफोलियो कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। एक बारी आपकी जब थोड़ी आपने ज़्यादा ऑर्डर्स कर लिए होते हैं तब। लेकिन अभी लिंक्डइन पे ज़रूर लोग पोर्टफोलियो माँगते हैं कि आपका क्या है। अब मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि मेरी प्रोफाइल पे डला है, जा करके देख लो। सो फॉर दैट मैंने एक वेबसाइट ज़रूर क्रिएट की थी और वो भी कैनवा की ही वेबसाइट थी, बिकॉज़ पीपल नो मी फॉर बीइंग अ कैनवा क्रिएटर एंड देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। तो मैंने उसको चुपचाप से अपना बढ़िया सा वेबसाइट बनाया है और उसके बाद उसमें जितने भी मैंने काम किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नया ही काम लगाया है। स्टार्टिंग में भी जो कुछ बैनर्स बनाए थे, क्राउजेस बनाए थे, तो अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके 1-2 सैंपल सबके लगाए हुए थे। तो ऐसा करते-करते वो 69 पेज का पीडीएफ बन गया। तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन गया था स्टार्टिंग में जो मैंने बनाया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा शिफ्ट किया, मैंने जो टॉप परफॉर्मिंग मेरे काम हैं या जो मुझे लगता है केस स्टडीज़ जो मैंने डाली हुई हैं जिसके कारण अच्छा परफॉर्म किया है सामने वाले को, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। क्योंकि आपको रिजल्ट्स के साथ अगर आप पिच करते हो तो ज़्यादा पैसे उनको बोल सकते हो आप। तो इसलिए फिर मैंने दूसरा पोर्टफोलियो बनाया, वो भी अगेन कैनवा की वेबसाइट पे बनाया है। आई हैव यूज्ड पीडीएफ्स पहले कि मैं पीडीएफ में अरेंज करके शानदार तरीके से दिखाऊँ, उसके बाद फिर मैंने वेबसाइट वाला काम अपनाया है। फ्रेमर यूज़ किया था अभी हाल ही में, पर अभी उसकी वेबसाइट रेडी नहीं हुई है, बट यू कैन यूज़ फ्रेमर, यू कैन यूज़ कैनवा की वेबसाइट, यू कैन यूज़ विक्स की वेबसाइट, यू कैन यूज़ होस्टिंगर का डोमेन लेकर के उस पे भी अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। होस्टिंगर पे भी मैंने वेबसाइट बनाई थी अपनी। तो डिपेंड्स, मतलब जहाँ पे भी तुमको कंफर्टेबल लग रहा हो और एक दिन में तुम्हारा अच्छा सा पोर्टफोलियो जहाँ पर तुम अरेंज कर पाओ। मतलब अरेंज करने की बात हो रही है, बनाने में तो बहुत समय लग जाता है क्योंकि तुम काम धीरे-धीरे करते हो और भी चीज़ें आती हैं। बट अरेंजमेंट के लिए तो एक दिन काफ़ी है, अच्छा सा कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो। अमेजिंग। अभी आप ये बताइए, व्हाट इज़ योर लेटेस्ट अर्निंग एंड व्हाट इज़ योर मैक्सिमम अर्निंग टिल डेट? लेटेस्ट अर्निंग तो मेरी वही है, मतलब अगर मैं सिर्फ एक अकाउंट की अगर बात करूँ, ओवरऑल तो मुझे नहीं पता है, मैं सच बताऊंगी। बट अगर मैं फाइवर की ही बात करूँ तो वही है, $1000 जाता है और मैं बहुत आराम से उतना कर लेती हूँ क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है, मतलब उतना ही करना है। बाकी भी चीज़ें हैं दुनिया में देखनी है जो, तो ऐसा नहीं है 1-2 करोड़ वाला सीन, बट हाँ 80 टू 1 लाख रुपीज़ आप आराम से, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्स एंड परसेंटेज दैट फाइवर लेता है, उसके बाद मेरे पास 1 लाख रुपए फाइवर अकेले से आ जाता है। तो वो तो आता ही है। मैक्सिमम अर्निंग अभी तक अगर मेरी फाइवर से जो हुई है 1 महीने में, वो 3.5 लाख रुपए की हुई थी लास्ट, यही 2024 जनवरी में, फर्स्ट मंथ में हुई थी। तो बहुत ऑर्डर्स आए थे उस समय पे, बहुत। इनफैक्ट ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मेरा बहुत पीक टाइम होता है। इसमें मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी पोटेंशियल के बियॉन्ड पैसा निकाल सकती हूँ इफ़ आई वांट टू। बट ये है कि इतना स्ट्रेस लेके मैं काम करती नहीं हूँ। तो हो जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, बट स्टिल यू आर डूइंग, अगेन यू आर रियली डूइंग अमेजिंग। अब मेरे को ये बताओ कि विच टूल्स एंड रिसोर्सेज डू यू यूज़ ऑफन टू लाइक एनहांस योर डिज़ाइनिंग स्किल्स? तो आई यूज़ पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट तो सभी यूज़ करते हैं मेरे हिसाब से, बट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ पिंटरेस्ट। अभी परप्लेक्सिटी करके एक वो है, कहना चाहिए आप उससे क्वेश्चंस पूछ ए आई सकते है। हो और ये सब कुछ, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है कंपेयर टू जीपीटी।
तो मैंने उस पे स्विच किया है। कोपायलट भी मैं ट्राई करी थी। तो बहुत सारे ये टूल्स हैं जिनके लिए मुझे ब्रीफ चाहिए होता है या कुछ अच्छा बनाना होता है या केस स्टडी को फॉर्मेट करवाना है या जैसे भी कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए उसके लिए यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट डिज़ाइनिंग के ब्रीफ्स के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ। वेबसाइट देयर इज़ उसका नाम है गुड ब्रीफ, वो मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी। इसके अलावा आइकन्स के लिए मैं बहुत सारी वेबसाइट्स यूज़ करती हूँ, वेक्टिज़ी, पीएनजी विंग, इस तरीके की। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक ड्रिबल में उतना यूज़ नहीं करती हूँ, बट स्टार्टिंग में जब मैंने यूआई यूएक्स स्टार्ट किया था तो मोबलिन करके एक वेबसाइट है, वो मैं बहुत मोबिन आई गेस मोबिन यूज़ करती थी। तो ये जितने भी लोग हैं क्रिएटिव फैब्रिका में जाती हूँ, लोग ऑल्दो वहाँ पे लोग सेल करते हैं, बट मैं वहाँ पर इंस्पिरेशन लेने के लिए जाती हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरीके की चीज़ें हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं। तो बहुत सारे अच्छे फ़ॉन्ट्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। फॉर फ़ॉन्ट्स एज़ वेल, स्क्विरल फ़ॉन्ट, एडोबी फ़ॉन्ट्स, ये सारी चीज़ें। यही कुछ रिसोर्सेज़ हैं जो मैं ट्राई करती रहती हूँ। गॉट इट, गॉट इट। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास भी, आप टॉपमेट पर भी हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते होंगे जो पूछते होंगे कि दीदी स्टार्ट कैसे करना है, बट बहुत लोग स्टार्ट भी करते हैं, समहाउ दे गेट द करेज टू स्टार्ट, बट दे डू मिस्टेक्स, एंड उस मिस्टेक की वजह से दे जस्ट कम्प्लीटली चेंज द डायरेक्शन एंड वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आपको क्या लगता है, सिंस यू आर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 3 years, आपको क्या लगता है बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या होती हैं विच एनी फ्रीलांसर डज, एंड उसको अवॉइड करके बहुत ईजिली सक्सेस, टुवर्ड्स सक्सेस वी कैन ग्रो? एक ही मिस्टेक होती है, सिर्फ एक मिस्टेक है, वो है टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अच्छे लोगों से या बुरे लोगों से, हर किसी के लोगों से, मतलब हर तरीके के लोगों से हम जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, दैट अगर सामने वाला 500 रुपये का भी ऑर्डर किया ना, उसको उसकी खुशी नहीं होगी अगर वो किसी और का 2000 का ऑर्डर देख लेगा। या लाइक फॉर मी ऑल्सो, अगर मैंने अभी तुमको बताया कि मैं 80 से 1 लाख रुपए फाइवर से कमा रही हूँ, तो बेचारे किसी गरीब को कल बेचारा को फर्स्ट ऑर्डर में मिला होगा ना, वो दुख में डूब जाएगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा तरीकों से कि मतलब मैंने भी ये चीज़ देखी है, ड्रॉप शिपिंग में लोग पैसे कमा रहे हैं, लेट्स डू दैट। ये इसमें करवा रहे हैं, इसमें ऐसा हो रहा है, लेट्स डू दैट। तो स्विचिंग में इतना टाइम निकल जाता है कि हम वो जिस चीज़ में अच्छा कर पाते हैं उसमें समय ही नहीं दे पाते हैं। मेरे हिसाब से पेशेंस और थोड़ा सा टाइमिंग देना, उस चीज़ को थोड़ा समय देना, अगर आप दे रहे हो सही से, तो आप अपने आप ही उसमें अच्छा कर जाओगे। भिन्न भिन्न प्रजाति की चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, एक ही नीश में रहो जिसमें हो, उसी के साइड साइड में एक्सप्लोर करो, उसी में ग्रो करने की कोशिश करो, उसी में एक्सपैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि वो तुम्हें ऑलरेडी आता है, तुम उसमें थोड़ा और एफर्ट दोगे तो तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। तो उसी में ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए, प्लस उसको शोकेस कैसे करना है उसकी कोशिश करनी चाहिए। आज के डेट में जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना ब्रांड नहीं बनाते हैं, फिर बोलते हैं मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा है। या कितनी बार ढूंढोगे तुम कहीं बाहर जाके क्लाइंट? मैंने बोला आज के डेट में अगर फाइवर चला जाता है तो मैं तो डूब ही जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो सारा एम्पायर ही वहीं पे है। तो क्या करना चाहिए? सो दैट्स व्हाई आई एम बिल्डिंग माय पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन कि भाई मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, इसलिए वेराइटी ऑफ जगहों पर अपना काम डालो, अपने काम के बारे में बात करो, अपने काम को प्रेजेंट करो। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। या अगर एक बार को तुम क्लाइंट नहीं भी ढूंढ पा रहे हो तो तुम्हारे पास इंक्वायरी जरूर आएगी कि क्या आप ये काम कर सकते हो या आपको ये आता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि सामने से लोग लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं कि आप ये बना दोगे क्या, आप वो बना दोगे क्या। ऑल्दो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट मेरी प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, तो उसके चलते ही सामने वाला आ जाएगा। तो वहाँ पे प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। कई बार एक सिंगल पोस्ट से तुमको बहुत सारी इंक्वायरी आ जाती है कि वी वांट सिमिलर चीज़, या मैंने एक लायन से रिलेटेड एक कराउजल डाला था अभी 2 महीने पहले। तो आई गॉट अ जर्मनी का क्लाइंट जिसने मेरे साथ 3 कंसल्टेशन कॉल्स बुक किए थे तो वो सिर्फ एक लाइन के करावल के कारण मेरे पास वो क्लाइंट आया था कि मुझे आपका वो अच्छा लगा, मुझे भी ऐसा ही कुछ बनवाना है। तो ये उसके एग्जैक्ट सेम वर्ड्स थे कि मुझे भी ऐसे ही कुछ चाहिए सिमिलर। तो ऐसे होता है कई बार अगर आप बहुत अच्छा काम डाल देते हो जो कि अट्रैक्टिव है, तो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता है और वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मैं यही बोलूँगी, जो भी नया स्टार्ट करा है इन्फ्लुएंस मत होना ज़्यादा किसी से भी, अच्छे तरीके से भी बुरे तरीके से। तुम जो कर रहे हो तुम अच्छा कर सकते हो, बस उसमें कैसे एक्सपैंड करोगे, उसमें कैसे और चीज़ें ट्राई कर सकते हो, उसमें क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, वो एक पॉइंट जो है ना उस पर एंकर डाल दो कुल मिलाकर के कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, इसके आजू बाजू का सारा एरिया एरिया जितना भी है उसको ज़रूर देखेंगे एक्सप्लोर करके कि कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है, कैसे ग्रो किया जा सकता है, कैसे पिच किया जा सकता है। पिच करते ही नहीं है बच्चे, मतलब अपने एंड से एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो। नहीं आ रही है इनबाउंड लीड्स, कोई बात नहीं है, हम तो जा सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं, हम तो मैसेज कर सकते हैं, हम तो ईमेल लिख सकते हैं। तो वही है, लोग बोलते हैं क्लाइंट नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि तुमने अपने एंड से क्या किया है क्लाइंट को पाने के लिए? 2 गिग बना करके डाल दी, बस हो गया, इतना है, इतने में थोड़ी ना कुछ होता है। आज के टाइम पे कंपटीशन भी बहुत है, तो तुमको ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही होगा, और सब जगह पे ही है कंपटीशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी नीश में। तो या तो वही है, बी द बेस्ट या बी द फर्स्ट।
तो कोशिश कर सकते हो कि सामने वाले को तुम अप्रोच करो तो फर्स्ट ही बन जाओ। बेस्ट तो बनने में टाइम लग जाता है, एक्सपीरियंस भी लगता है, बट आई थिंक फर्स्ट बनना आसान है कंपैरेटिवली। यस, राइट। तो जैसे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ डील करने का ड्रॉबैक ये होता है कि कई बार क्लाइंट्स बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, लाइक बहुत फीडबैक्स, और कभी कंस्ट्रक्टिव कभी कभी डिस्ट्रक्टिव, मल्टीपल रिविजन्स, तो आप वो सब कुछ कैसे हैंडल करते हो? अभी कल का ही ऑर्डर था, हमको एक बुक कवर डिज़ाइन करना था, वो मुंबई में रहती हैं तो उन्होंने कुछ रेफरेंसेस भेजे थे, अंकुर वारिको की कुछ बुक्स थी और भी कुछ कुछ बुक्स थे कि मुझे ऐसा ही कुछ कवर डिज़ाइन करवाना है। लाइक ठीक है, मैं कर दूंगी। तो स्टार्टिंग जो, क्योंकि आपने जैसे रेफरेंस भेजा है जैसे मूड बोर्ड, तो ऑब्वियसली मैं उसमें से ही कलर पिक्स करूंगी और उसके हिसाब से जाऊंगी। फिर आखिर में बोलते हैं व्हाट्सएप वाला नियॉन ग्रीन जो कलर है मुझे वो चाहिए। मैंने बोला ठीक है, हम उसके साथ जा सकते हैं। बोलते लेकिन वो येलो भी अच्छा लग रहा था। तो कुल मिला के जो क्लाइंट है उसका डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है, तो अब एज अ डिज़ाइनर ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसको लीग में लेकर के आओ और उनके जॉट डाउन कराने में थॉट्स जितने भी है उसको हेल्प करो। तो उस टाइम पे मैं यही करती हूँ कि मेरे पास जितने ऑप्शंस हैं या मैं जितने बना सकती हूँ, लोग बहुत लिमिटेड चीज़ें देते हैं बट मैं ऐसा नहीं करती। मैं फर्स्ट ड्राफ्ट जब भेजती हूँ ना, तो मेरे पास जितने भी ऑप्शंस हैं या मुझे लग रहा है ये चीज़ें हो सकती हैं, या कोशिश करती हूँ कई बार एक बार छोटा सा लूम वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर दूँ कि मेरा ये थॉट प्रोसेस है, अगर हम सही मतलब सेम पेज पे है कि नहीं है। तो वो चीज़ें काफ़ी बार आसान कर देता है, बट कई बार होता है, बहुत बार बैक एंड फोर्थ होना पड़ता है। लेकिन मैं यही करती हूँ कि क्योंकि वो मुझे देख नहीं पा रहा है, तो मैं या तो वीडियो बना करके भेजूंगी, या मैं लूम वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, या स्क्रीनशॉट्स का अरेंज करके एरो से एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे ये, या इसका इसका मकसद ये था, या जो भी, या मतलब लिख रही हूँ तो कुल मिला के अपने पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करती हूँ। क्योंकि सीधा मतलब अभी जितने भी लोग हैं वो सीधा प्रोजेक्ट भेज देते हैं, उससे होगा क्या, उसको तो पता नहीं है ना तुमने क्या सोच करके बनाया है या क्या। तो मैं उसमें लिखती हूँ कि भाई एज पर द images that you provided, I've selected this color theme and I've created 4 samples you can see and give me a direction so that I can refine them। तो अभी ये जो है थोड़ा सेंस बनाता है, क्योंकि अब तुम जो सिलेक्ट राइट। करोगे ना उसके बेसिस पे मैं आगे काम करूंगी। मैं कभी भी एक बार में फाइनल काम नहीं भेजती हूँ, मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस। क्योंकि अगर हमने कर लिया और उसने मुंह पे मना कर दिया कि ये तो जम ही नहीं रहा, तो फिर मेरी मेहनत और पूरी मेरा मेहनत वेस्ट हो हर्ट हो जाएगी। जाएगा ना, मुझे बुरा लगेगा कि मैंने इतना टाइम दिया, तुमको क्यों नहीं हाँ। पसंद आ रहा है। उसकी भी गलती नहीं है, बट अगर हम प्रोसेस या स्टेप पे चले तो मेरे हिसाब से एंड गोल अचीव करना थोड़ा लंबा हो जाता है। मतलब एक प्रोजेक्ट को जहाँ 3 दिन में खत्म कर सकते थे, 7 दिन, हफ्ता भर लग रहा है, लेकिन चल जाता है। मतलब वो ज़्यादा बेटर प्रोसेस है, उसमें कम रिविजन आते हैं। ओके, टेल अस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग नाउ। प्रोज प्रोज यही है कि जितना मेहनत उतना पैसा, और कौन भी यही हाँ, है कि जितनी राइट। मेहनत उतना पैसा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, पर अगर नहीं काम करोगे तो नहीं मिलेगा। मतलब जॉब में यही रहता है कि 30,000 आने हैं तो आने हैं महीने के, तुम अब चाहे 10 दिन की सीएल ले लो। फिर वही है, थोड़ी सी श्योरिटी रहती है कि इतना आ ही रहा है। अभी फ्रीलांसिंग में मैंने एक प्रोजेक्ट किया तो इतने का पैसा मिलेगा, 2 किए तो उतने का पैसा मिलेगा। तो स्टेबिलिटी भी एक चीज़ होती है जो कि कई बार सामने वाले को खटकती है। लाइक मैं अभी इतने टाइम से ये कर रही हूँ, उसके बाद में मुझे लगता है कि कुछ और भी कर लिया जाए, कुछ और भी देख लिया जाए। वो मेंटली जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना, पैसे को लेकर के नहीं, सिर्फ सुकून को लेकर के कि यार मतलब अब ठीक है, अब हो गया ऐसा। इसलिए मेरा जब जो बेंचमार्क है मैंने बना रखा है कि हमारा अगर $1000 का थ्रेशोल्ड जैसे ही पार हुआ, उसके बाद आई एम वेरी लीनियंट कि इसके बाद तो मेरी मन की प्राइसिंग होगी तभी काम करूंगी, नहीं तो मैंने ऑर्डर ही नहीं करना, या मुझे लेना ही नहीं है, या मैं अनअवेलेबल अपनी डेट्स जो है वो सेट कर देती हूँ। क्योंकि हो चुका है, मतलब बस अब क्या जिंदगी भर काम ही करते रहेंगे। तो वो थोड़ा सा लिमिट सेट करना होता है अपने राइट। खुद के लिए भी कि भाई अब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, मजे करो, घूम के आओ, या जो पैसा कमाया उसको खर्च करो। तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सेट कर लो अपना तो आप अच्छा कर पाते हो, वरना इसी में लगे रहोगे कि कितना कमाना है कितना नहीं कमाना है। मेरे हिसाब से सही में, और इट्स नेवर एंडिंग। इट्स नेवर एंडिंग, लूप है, बहुत बड़ा लूप है। राइट। Cool. Coming towards the end of the podcast, any advice that you have for people who have just started freelancing and want to build their career in it? बहुत बहुत ही स्पेसिफिक एडवाइस दूंगी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। इस पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं जो कमा रहे हैं या जो अपने बारे में बात कर रहे हैं, उनको अगर एज अ पॉजिटिव वे ले रहे हो तब तक तो ठीक है, अदरवाइज स्टॉप कंज्यूमिंग कंटेंट जिसमें कि पैसे के बारे में बात हो रही है। क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट फिर वही बिल्ड होगा, क्योंकि तुम अपनी मेहनत के 10,000 रुपये 12-12 घंटे काम करके भी कमाओगे ना, तुम्हें वो बेकार लगने लगेंगे।
तो बी वेरी कॉशियस अबाउट द कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग, पहली चीज़, क्योंकि उससे तुम्हारे माइंडसेट पे मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सीख रहे हो तो ठीक है, सीखते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने एंड से एफर्ट्स बढ़ा दो, क्योंकि अगर तुम सही से करने लग गए और एक बार रोलिंग पे आ गया, और मे बी अगर तुम किसी कंपनी या स्टार्टअप में के साथ जो काम करने लग जाते हो तो तुम्हारे पास रेगुलर वर्क आ जाएगा, ठीक है, तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि नाम नाम ही चीन लोगों से आप काम करो, फ्री में भी करने मिल रहा है या एक्सपीरियंस के लिए भी करने मिल रहा है, इसलिए करो क्योंकि उनके साथ नाम अगर तुम्हारा एक बार जुड़ गया ना, फिर तुम और बेहतर तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो उनका नाम यूज़ करके। इसके अलावा चौथी चीज़ ये है कि पिच करना स्टार्ट करो, अपने आप को सेल करना सीखो कि तुम अपनी सर्विसेज कैसे बेचोगे। जनरली सीधा बोल दोगे कि मैं एक ग्राफिक बनाता हूँ या ये बनाती हूँ, तो उसमें वजनदारी नहीं है। रिजल्ट्स पे फोकस किया करो, रिजल्ट के बेसिस पे पिच करो कि इससे आपको इतना, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके ऊपर अगर सम अप करके अगर अपना ऑफर बनाते हो, अगर एग्जांपल दूँ तो वही है कि आप, मतलब मैं जनरली हमारा जो पैकेज है, जैसे कराउजल का अगर मैं क्या पैकेज बताऊँ कि हम आपको 8 कराउजल $300 में देंगे, ठीक है, एक जनरल पैकेज बता रही हूँ। तो अभी वो सामने वाला इन्वेस्ट करने में 3 बार सोचेगा कि हम कैसे करें, बट अगर हम एक बार ही एक केस स्टडी बना देते हैं कि आर कराउजल हेल्प दिस पर्टिकुलर पर्सन टू बुक 10 कॉल्स, ठीक है, तो क्योंकि सेल्स के लिए या अपने प्रोग्राम को पिच करने के लिए बहुत बार लिंक्डइन पे लोग कराउजल यूज़ करते हैं, और अगर तुमने ऐसा कुछ करवा दिया या तुम्हारे पास उसका रिजल्ट है या उसके रिएक्शन या कमेंट या एंगेजमेंट किसी भी एक पॉइंट पे जो कि डायरेक्टली उस सामने वाले इंसान को बेनिफिट दे रहा है, तो वो नहीं सोचेगा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर उसको भी हटाना है तो बोल सकते हो कि लेट्स डू अ फ्री ट्रायल, आई हैव क्रिएटेड समथिंग फॉर यू, इफ़ यू आर अप फॉर इट, हम शोकेस कर सकते हैं, या लेट्स हॉप ऑन अ 2 मिनट 5 मिनट कॉल। तो वो एक ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रहेगी जिसमें कि सामने वाला तुमको हाँ ही कह देगा। इसके अलावा एक और चीज़ बोलूँगी कि लोग बोलते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, कंपटीशन है, ये है वो है। कंपटीशन सब जगह है यार, तुम्हारा खुद का लक चल सकता है, लाइक लक प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, और मैं इस चीज़ को बहुत हाईली एडमायर करती हूँ। तो अगर तुम्हारे बाई चांस, अगर तुम्हारा सच में सारी चीज़ें सही से तुमने करी हैं और परफॉर्म कर जाती हैं, तो मे भी तुम्हें ज़िंदगी में कभी क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हें खुद से अप्रोच करेंगे, क्योंकि यू विल बी रैंकिंग इन द टॉप 30 गिग्स ऑफ फाइवर या अपवर्क या कहीं पे भी। तो एक वो चीज़ है, Right. ट्राई करने से कभी हेजिटेट नहीं करना है, ट्राई करते जाना है सब जगहों पर, सारी नीशेज़ में, और मतलब सारी नीशेज़ मतलब अपनी खुद की नीश में सारे जितने भी तरीके हैं उसमें। तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी, और बाकी मोटिवेटेड रहना, थोड़ा-सा खुद के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बना करके रखो। पैसा वो पैसे खर्च करने के लिए भी टाइम होना चाहिए, जिनके लिए कमा रहे हो उनके लिए भी टाइम होना चाहिए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखो और स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट। Yeah, so each and every point very rightly said and very correctly structured and explained. तो thank you very much श्रुति, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ explain कर दिया, and I'm sure guys आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप start करना चाहते हो तो just go ahead and do it and explore करो, सीखो, client search करो, काम करो, and काम करते करते you will become better। बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड रिगार्डिंग श्रुति, अगर श्रुति से कनेक्ट करना है डायरेक्टली, आपको उनसे डायरेक्टली बात करनी है, गाइडेंस चाहिए, तो शी इज़ देयर ऑन टॉपमेट, आप इनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। श्रुति, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है? प्लीज टेल अस ऑल ऑफ योर प्लेटफॉर्म्स जहाँ से लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। फेसबुक छोड़ करके आप जहाँ जहाँ ढूंढ सकते हो सब जगह मैं हूँ। इंस्टा एंड ऑल, तो मैं सारे जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ हर, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन डायरेक्टली आस्क विथ हर। बाकी श्रुति, मुझे बहुत मजा आया पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल। थैंक यू हैविंग मी। गाइज, अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।